आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबिय्यीन है, जो खातमुल मुरसलीन है, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो ऐसा अमल है कि अगर कोई शख्स आपकी बात नहीं मानता या आप किसी के दिल में अपनी जगह बनाना चाहते हैं या किसी भी बात पर किसी को राजी करना चाहते हैं, किसी का गुस्सा ठंडा करना चाहते हैं। बहुत सी ऐसी बेगमात हैं जो चाहती हैं कि उनके शौहर उन पर गुस्सा ना हो, क्योंकि बाज़ औक़ात तो कभी गुस्सा हक पर भी होता है लेकिन कभी ना हक भी होता है। अक्सर कारोबार की टेंशन होती है लेकिन आके घर में निकल रही होती है, तो ऐसे भी बाज़ औक़ात मामलात होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि जो है वो लोग आपके साथ अच्छे से पेश आए, बाज़ ऐसी बहुएं हैं जो चाहती हैं कि उनके ससुराल वाले उनके साथ सही रहें, बाज़ ऐसे लोग हैं जो अपने दुश्मनों से छुटकारा चाहते हैं। तो मतलब कि किसी भी हवाले से आप ये अमल कर सकते हैं, किसी को बात मनवाने के हवाले से कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 5 लफ्जों पर यह मुश्तमिल वजीफा है। मुकम्मल तरीका कार में आपसे जिक्र करूंगी। वीडियो को आपने गौर और तवज्जो से सुनना है। इंशाल्लाह ताला आपको बेहद इसका फायदा हासिल होगा। आप इसका असर जो है वो फौरन से महसूस करेंगे। इंशाल्लाह अगर पढ़कर आप फूंक मार देते हैं तो फौरन आप इसका असर अपनी आंखों से देखेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मेरा खुद का भी आजमूदा है। हम अक्सर जब स्कूल लेवल में थे तो हम टीचर्स के हवाले से ये अमल किया करते थे और हम इसको इफेक्टिव पाते थे, और तब से मुझे आज तक याद है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब भी कभी ऐसा मौका आया है तो हमने इसको किया है इस्तेमाल, और अल्लाह करीम ने इसमें ऐसा असर रखा है कि फौरन से इसका असर महसूस होता है। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल मुबारक है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज किसी के अंदर चली जाए, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद 5 वक्त की नमाजी बन जाए तो उससे पहले आपको खुद नमाजी बनना होगा, या अगर आप चाहते हैं कि फलां झूठ बोलना छोड़ दे तो आप अगर उस चीज के ऊपर आपका खुद का अमल है तो इंशाल्लाह अगर आप उसको बोलेंगे तो उस पर उस चीज का जरूर असर होगा। ये कुदरती चीज है, ऐसे ही है। और जब तक अल्फाज जो हम जबान से अदा करते हैं अगर हमारा खुद का उस पर अमल नहीं है या हम उस पर खुद से अमल नहीं करते तो हम चाहे जितना मर्जी उसको बयान करते रहे, वो चीजें जो है वो उस इंसान पर असर नहीं करती हैं। इसके हवाले से एक वाकया जिक्र करना चाहूंगी कि एक मौलाना साहब थे, मस्जिद के इमाम थे, तो उनका बेटा जो है वो माशाल्लाह से आलिम का कोर्स करके आया, तखस्सुस का कोर्स किया मुफ्ती बनकर। जब वो घर पर लौटा तो माशाल्लाह से इमाम साहब बहुत ज्यादा खुश थे। उन्होंने कहा कि बेटा इस जुमा जो है वो तुम खुतबा दोगे और तुम जो है वो मस्जिद में बयान करोगे, तो मैं जो हूँ तुम्हारे पास बैठूंगा, क्योंकि तुमने इल्म हासिल किया है, तो इंशाल्लाह ताला तुम जब बयान करोगे तो अल्लाह करीम जो है वो मेरे लिए भी आगे इसको सदका जारिया बनाएगा और अल्लाह करीम तुम मजमा में इंशाल्लाह जरूर कोई असर पैदा होगा। तो उसने कहा ठीक है। जुमा के दिन में उसने बयान किया, आवाज और नसीहत किया, उसने कुरान करीम की तिलावत फरमाई, फिर उसके बाद उसने हदीस मुबारका से लोगों को अपनी तरफ मतलब जितना उससे हो सका उसने अल्लाह करीम के पैगाम को पहुंचाने की कोशिश की। अब मजमा में जो है वो सब एक मतलब सत्ता सतारी है और आराम से बैठा हुआ है। इतनी देर में इमाम साहब के पास जो है वो माइक आया और इमाम साहब ने कहा कि रात को जो है वो बिल्ली दूध पी गई। अभी उनके जबान से ये अल्फाज ही निकले कि पूरा मजमा जो है वो रोने लग गया। यानी उनके बेटे ने कहा कि अब्बू जान मैं इतनी देर से बयान कर रहा हूँ और फिर मैं वाज़ो नसीहत कर रहा हूँ, लेकिन मजमे में किसी ने भी हल्की सी भी कोई भी इसके हवाले से कोई तासुर नहीं दिया, लेकिन आपने सिर्फ एक अल्फाज कहे और मजमा जो है वो रोने लग गया। तो आप इमाम साहब ने फरमाया कि देखो, जो इंसान अपने दिल में दर्द रखकर बयान करता है, यानी अगर तुम्हें उम्मत का दर्द है, तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तुम्हारे दिल में है और तुम वो दर्द दीन को आगे पहुंचाने का दर्द लेकर चलोगे तो अगले बंदे में भी वो चीज जो है वो डाइवर्ट होगी, वो चीज जो है वो अगले बंदे में इंशाल्लाह असर करेगी। लेकिन अगर तुम्हारा खुद का उस पर अभी फिलहाल अमल नहीं है, तुम जितना मर्जी किसी के आगे बयान करते रहो तो वो उस पर असर नहीं करेगी। मेरे दिल में वो गम था, मुझे पता था, मैंने वो देखा कि बिल्ली दूध पी गई, मेरे दिल में वो गम था, मैंने उस
लफ्ज गम से बयान किया तो अगले बंदे पर भी उसका असर हुआ। तो इसी तरह से अगर हम कोई अमल करते हैं, हमारा उस पर यकीन नहीं है, हमारा उस पर अमल नहीं है, तो वो इसी तरह से रायगा होता है। चाहे हम जितने मर्जी वजीफे पढ़े, जितने मर्जी हम अमल करें, लेकिन वो काम नहीं करते हैं। तो इसी तरह से ये अमल है आज का, ये हरूफ मुक़त्तियात पर मुश्तमिल है। तो अगर आप इस तरह से इन 5 अल्फाज को पढ़ते हैं तो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला आप पर मेहरबान होंगे। और जिसके हवाले से आपने इसको इस तरह से करके मुट्ठी बंद कर देनी है, और जब आप उस शख्स की तरफ मुट्ठी को खोल कर फूंक उस पर मार देंगे तो इंशाल्लाह जो भी आप बात मनवाना चाह रहे हैं, जिस भी हवाले से आप मनवाना चाह रहे हैं, तो अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होंगे और अल्लाह के करम से वो शख्स मान जाएगा। तो करना आपने क्या है कि आपने सबसे पहले तो अंगूठे से इसको स्टार्ट करना है। सीधे हाथ के अंगूठे से आपने काफ हा या ऐन सौद ये आपने पढ़ना है और अपने अंगूठे को अंदर करके बंद करना है। फिर उसके बाद आपने दूसरे हाथ की उंगली यानी कि छोटी उंगली से आपने हा मीम ऐन सीन कॉफ ये 2 हरूफ मुक़त्तियात हैं जो कि आपने पढ़ने हैं। और इसी तरह से आपने पढ़ने हैं, आपने ये 5 अल्फाज काफ हा या ऐन सौद सीधे हाथ की मतलब अंगूठे से स्टार्ट करना है, और हा मीम ऐन सीन कॉफ ये आपने उल्टे हाथ से इसी तरह से आपने इसको करना है। जब जिस शख्स को आपने बात मनवानी है या जिससे आपने करना है, कोई भी आपका उससे मकसद है, तो आपने इसी तरह से ये मुट्ठी बंद कर लेनी है। और जब आपने उसके सामने जाना है तो आपने मुट्ठी खोलकर उस पर वो फूंक मार देनी है। ये बहुत ही इफेक्टिव अमल है, बहुत ही कारआमद अमल है। इंशाअल्लाह ताला इस को फौरन आपको इसका असर महसूस होगा। क्योंकि अक्सर जब हम स्कूल के दौर में थे तो टीचर बाज़ औक़ात ऐसे होता था कि टेस्ट जो है अच्छा नहीं हुआ था, या हमें पता है कि आज के दिन जो वो टीचर जरूर कोई ना कोई हमें डांट पड़ जाएगी, तो हम यही अमल करते थे। और आप यकीन नहीं करेंगे कि टीचर का मतलब बिल्कुल ही बिहेवियर और होता था, और वो नहीं उस तरह से गुस्सा करते थे जिस तरह से हमने सोच रखा होता था कि वो हम पर गुस्सा करेंगे। और उसके अलावा हर चीज पर जो काबिज अल्लाह की जात है, और हरूफ मुक़त्तियात के हवाले से फरमाया जाता है कि ये इसके माना अल्लाह करीम ही जानते हैं। तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम से दुआ है आज के। और आप जो भी वीडियो देखा करें तो नीचे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह का कमेंट जरूर किया करें। दुआ करते हैं कि अल्लाह जिन लोगों से तू राजी है हमें उनमें शामिल फरमा दे। अल्लाह जिन लोगों पर तेरा खास कर्म है हमें भी उन लोगों में शामिल फरमा। अल्लाह जिन लोगों को तू माफ कर चुका है हमें भी उन लोगों में शामिल फरमा। अल्लाह जिन लोगों से तू बहुत ज्यादा प्यार करता है हमें भी उन लोगों में शामिल फरमा। अल्लाह जिन लोगों की आप तौबा कबूल फरमाते हैं हमें भी इन लोगों में शामिल फरमा। अल्लाह जिन लोगों की आप दुआएं कबूल करते हैं हमें भी इन लोगों में शामिल फरमा। अल्लाह जिन लोगों को जिंदगी की हर नेमत अता की है हमें भी इन लोगों में शामिल फरमा। बेशक अल्लाह करीम तो कुछ भी कर सकते हैं, और दुआओं से, इल्तिजाओं से, सदाओं से और अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाने से वो चीजें इंसान हासिल कर सकता है जो शायद के उसके नसीब में ना हो, लेकिन अल्लाह करीम उसकी उन दुआओं इल्तिजाओं को देखते हुए अल्लाह करीम उसको वो चीज अता फरमा देते हैं। आज का अमल आपने यकीन के साथ करना है, और इस यकीन के साथ ये हरूफ मुक़त्तियात है और अल्लाह करीम इसके राज को जानते हैं, क्योंकि इसका मतलब किसी को नहीं पता, सिर्फ अल्लाह या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस इस मतलब को जानती है। तो इंशाल्लाह इसका इफेक्ट आप खुद देखेंगे। आप इसको एक दफा अभी आपने सुन लिया है, सुनने के बाद जिस पर भी आप इसका असर करवाना चाहते हैं तो आप इसको करके यकीन के साथ आप ये करके देखें, इंशाल्लाह आप फौरन से इसका असर महसूस होगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। इसके साथ इजाजत चाहूंगी। व आखिरुद दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज।